दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद चुनी गई एक्टर कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने की घटना अब तूल पकड़ने लगी है। सीआईएसएफ की आरोपी लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। अब जहां इस घटना की चारों तरफ आलोचना होनी चाहिए, वहीं एक तरफ कुछ ऐसे सिख संगठन और ऐसे किसान संगठन है जो लगातार उसका मनोबल बढ़ाते हुए उसके माता पिता को सम्मानित कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि सही और गलत की भी एक सीमा होती है। इसी बीच एक खबर यह भी आ रही है कि कुलविंदर कौर के बच्चे भी अब गायब हो गए हैं। क्या है इस मामले के हालिया अपडेट्स, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के मामले में कई किसान संगठन कुलविंदर कौर के समर्थन में आ गए हैं। किसान नेता सरवण पंढेर ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत का डोप टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा ही नशे में रहती है, और साथ में उसने यह भी दावा किया कि कुलविंदर कौर के बच्चों को भी गायब कर दिया गया है। सरकार इसकी जानकारी दे, वरना वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस बात को वह किस आधार पर कह रहे हैं कि उनके बच्चे गायब हो गए हैं, यह वो नहीं बता पाए हैं। उनके ओर से अभी के लिए बस बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और इससे हिंसा ही भड़केगी और कुछ नहीं होगा। इसी बारे में चंडीगढ़ में किसान नेता जगजीत ढल्लेवाल और पंढेर ने कहा कि वे डीजीपी गौरव यादव से मिलेंगे। 9 जून को वह मोहाली में इकट्ठा होकर इंसाफ मार्च निकालेंगे। सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी कांस्टेबल कुलविंदर कौर के सपोर्ट में खड़ी हो गई है। सिख संगठन इस घटना को सीआईएसएफ कांस्टेबल की बहादुरी बताकर कुलविंदर कौर के माता पिता को सरोपे देकर सम्मानित कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने नाम रोशन किया है। इसके अलावा चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन शिवराज सिंह बैंस ने अपना वीडियो वायरल कर सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर को 1 लाख रुपए देने का ऑफर दे दिया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ वाली साडी भैन कुलविंदर कौर ने जो कंगना रनौत दे थप्पड़ मारिया है, मैं इस कुड़ी नूं पंजाबी ते पंजाबीयत नूं बचाउण लई अपने दिल तो सलाम करदा हां ते इस नूं 1 लाख रुपए इनाम वजों दिंदा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सहायक अटॉर्नी जनरल दविंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि वे कुलविंदर कौर को फ्री में कानूनी सहायता देने को तैयार है। ये सब बातें अभी के लिए तो काफी सही लग रही है, लेकिन जिस कुलविंदर कौर के लिए ये सब किया जा रहा है वह क्षणिक है। आखिर में उसे अपने नौकरी पर ही लौटना है, क्योंकि हर शख्स की एक बेसिक नीड होती है। अभी के लिए ये सभी चीजें कुलविंदर कौर को भी सही लग सकती है, लेकिन आने वाले समय में इसके परिणाम भयावह ही होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको उस ट्वीट के बारे में भी बता दे रहे हैं जिसकी वजह से कंगना के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यह घटना घटी। दिल्ली में किसान आंदोलन के वक्त कंगना रनौत ने 27 नवंबर 2020 को एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसमें कंगना रनौत ने रात 10 बजे एक महिला का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई यह महिला वही मशहूर बिल्किस दादी है जो शाहीन बाग के प्रदर्शन में थी, जो 100 रुपये लेकर उपलब्ध है। कंगना ने जिस महिला की तस्वीर पोस्ट की वह पंजाब में मानसा की किसान मोहिंदर कौर थी। कंगना को बिल्किस बानो और मोहिंदर कौर को पहचानने में गलती हुई। हालांकि कंगना ने बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। अब हम अगर आपको कुलविंदर कौर के बारे में बताएं तो कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर पंजाब के कपूरथला की रहने वाली है। कुलविंदर कौर की शादी लगभग 6 साल पहले जम्मू में हुई थी। उनके पति भी सीआईएसएफ में हैं। कुलविंदर कौर के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। 2.5 साल से वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात थी। कुलविंदर कौर के बड़े भाई शेर सिंह ने कहा कि हमें पता चला कि सिक्योरिटी को लेकर यह घटना घटी है। उन्होंने भी इस घटना को सपोर्ट किया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना को गंभीर बताया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि इस मामले में हमने सीआईएसएफ के ऑफिसर्स से बात की है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग खुद ही सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि भयावह है और यह देश के किसी भी नागरिक के लिए सही नहीं है।
दोस्तों अब आइए हम आपको यह बता देते हैं कि CISF की इस महिला जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानून के अनुसार किसी को थप्पड़ मारना एक अपराध है। इस तरह के मामलों में IPC की धारा 323 के तहत केस दर्ज किया जाता है। IPC के सेक्शन 323 के तहत अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा करने पर उसे 1 साल की जेल हो सकती है, साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। लेकिन अगर ये बात सामने आती है कि किसी ने बदसलूकी की और फिर ये घटना हुई तो कोर्ट सजा को बदल भी सकती है या उस केस को खारिज भी कर सकती है। अब हम आपको यह बता देते हैं कि अभी तक कुलविंदर कौर के साथ क्या क्या हुआ है। तो हम आपको बताते चलें कि थप्पड़ मारने का पता चलते ही CISF ऑफिसर्स ने कुलविंदर कौर को हिरासत में ले लिया। उससे कमांडेंट के ऑफिस में लंबी पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए CISF अधिकारी की तरफ से ही पंजाब पुलिस को शिकायत भी कर दी गई। थप्पड़ मारे जाने के बाद कंगना फ्लाइट लेकर दिल्ली चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने CISF की डायरेक्टर जनरल नीना सिंह से इसकी शिकायत की, जिसके बाद कांस्टेबल के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की गई। CISF कमांडेंट नीना सिंह ने कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए 4 ऑफिसर्स की टीम भी बना दी है। अब क्योंकि यह मामला एक स्पेशल सिक्योरिटी ब्रीच और सांसद के ऊपर हुए हमले का है, तो इसकी सुनवाई अलग तरह से भी हो सकती है। घटना के वक्त महिला जवान कुलविंदर कौर काफी आक्रामक दिख रही थी और अगर उसके हाथ में उस वक्त बंदूक होती तो संभव है कि वह कंगना रनौत को गोली भी मार चुकी होती। इसलिए इस केस को शायद मोटिव के हिसाब से भी चलाया जा सकता है। फिलहाल इस घटना के ऊपर यही अपडेट है, लेकिन जितनी तेजी से यह मामला फैल रहा है, लगता नहीं है कि यह इतनी आसानी से शांत होने वाला है। बाकी इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।